किसी भी दो क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है अभी तक आप किस किस मेथड से कर रहे हो? रिप्लाई करो। सर क्वेश्चन क्या है? देखो टॉपिक आपका क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये आपका क्या टॉपिक है? तो अभी आपको पहले ये समझना है कि कंपैरिजन होता क्या है और हम लोग अपने डेली लाइफ में किसी भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन किस किस मेथड से करते हैं। तो कितने कितने मेथड से आप कंपेयर करते हो किसी भी दो क्वांटिटी का, ये बताओ। सर जैसे कि हम कोई चीज ले रहे हैं वो कहीं और पे मतलब 10 रुपीज की मिल रही है और कहीं और पे 20 रुपीज की मिल रही है। हाँ तो हम जहाँ पे 10 रुपीज की मिल रही है वहां जाके लेंगे क्योंकि हमें 10 रुपीज का सेफ हो रहा है। ओके, वेट करो वेट करो। अभी आप लोग कंपेरिजन कर रहे हो। सर मैं बताऊं? डिफरेंस से कंपेयर कर रहे हो मींस आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट। या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी का कॉस्ट आपका 10 रुपीज है ना, और किसी का कॉस्ट आपको 15 रुपीज है। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 5 रुपीज। 5 रुपीज का। 5 रुपीज। देखो समझो, कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपको क्या है, तो पहले तो कंपैरिजन जानना है कि अभी तक आप कंपैरिजन कैसे कैसे कर रहे हो। ये आपका सब्ट्रैक्शन के थ्रू आप किसी भी दो क्वांटिटी को आप कंपेयर करते हो। और आप मान लो कभी आप परचेज करने के लिए गए तो शॉपकीपर को बोले कि भैया आपके यहाँ तो उसके यहाँ तो 10 रुपीज है, आपके यहाँ 15 रुपीज है, तो 5 रुपीज आप ज्यादा ले रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप कंपेरिजन कर रहे हो, लेकिन किस मेथड से? सब्ट्रैक्शन के मेथड से। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? सर यस ओके बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन। अब आप कैसे कर रहे हो? देखो अब प्रीवियस क्लास में आप लोग रेशियो पढ़े हो क्या? सर यस सर। रेशियो में हम लोग एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन करते हैं बेटा, लेकिन डिवीजन जो है एक्चुअली में क्या है, वो भी तो कंपैरिजन है ना। और हम लोग मेथड क्या यूज कर रहे हैं? डिवीजन का मेथड यूज कर रहे हैं। इसका मेथड यस सर। डिवीजन का। फॉर एग्जांपल डिवीजन का। सेकंड है आपका, इस मेथड को ले रहे हो आप, डिवीजन को ले रहे हो, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? रेशियो। ये क्या कहलाता है? रेशियो। सपोज दैट मान लो पुलकित आपका टोटल मास है 75। ये मान लो कि दो स्टूडेंट्स हैं। पुलकित इसका मास कितना है? 75 मास है। और नेक्स्ट कौन आपका? सक्षम का क्या मार्क्स आया? 55। सक्षम का क्या है? 55। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं थ्रू रेशियो के मेथड से, मतलब डिवीजन के मेथड से, तो इसका रेशियो ऑफ सक्षम, तो पुलकित का मार्क्स कितना है? 75। 75 रेशियो 55। सक्षम का मार्क्स क्या है? 55। 55। यस सर। 55 मार्क्स है। आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जाओगे, मास मास तो कैंसिल होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 1 जा 5 इन 11 55 और 5 से आप लोगे तो 15 इट मींस 15 रेशियो 11। पुलकित और अगर मैं सक्षम का रेशियो निकालूं, इसका क्या आ रहा है? 15/11। 15 रेशियो 11। 15:11। 15:11। ये इसमें भी आप दो क्वांटिटी, जैसे पुलकित और सक्षम का जो मार्क्स आया है वो दो क्वांटिटी है, इसका आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं यूज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? डिवीजन यूज कर रहे हो। तो ये जो मेथड, ये आपका रेशियो कहलाया है, लेकिन एक्चुअली इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए ये भी एक मेथड है। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। यस सर।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब आपके पास एक और है जहां कंपेयर करते हो, वो कंपेरिजन आपके मम्मी पापा किया करते हैं जब किसी का एग्जाम होता है ना, तो किसी की डांट पड़ती है, तो आपके पेरेंट्स जब वो कंपैरिजन करते हैं वो एक और मेथड का यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हो क्या मेथड है, क्या क्या नाम है उसका? परसेंट वेरी नहीं, गुड, परसेंटेज। वेरी गुड। परसेंट सर, परसेंट। कंपैरिजन आप करते हो, सर जैसे किसी का, वेट को वेट, जरा यस सर, परसेंटेज है एक्चुअली आप उसमें फ्रैक्शन का यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? फ्रैक्शन। इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फ्रैक्शन। ये क्या यूज कर रहे हो? फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अभी कुलदीप और सक्षम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका 75 है, 75 मार्क्स कितने में लाया है? वो 100 में। मैथ्स में 100 मार्क्स है, तो 100 में कुलदीप कितना मार्क्स आया? 75। और सक्षम का 55। 55 मार्क्स आया है, आउट ऑफ क्या है? 100। आउट ऑफ क्या है? 100। तो 100। 5 अपॉन 100 ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ये न्यूमरेटर आपका 75 है, डिनोमिनेटर आपका 100 है। सिमिलरली 55 अपॉन 100 भी एक फ्रैक्शन है, जिसमें न्यूमरेटर आपका 55 है और डिनोमिनेटर आपका क्या है? 100 है। लेकिन देखो आप दोनों फ्रैक्शन को गौर करो, दोनों फ्रैक्शन हमारा लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है? लाइक और दोनों लाइक फ्रैक्शन में, लाइक लाइक So can you लाइक फ्रैक्शन। tell what is the difference between like fraction and unlike fraction? Sir, in like fraction, numerator is smaller than denominator. In unlike fraction, नहीं numerator नहीं is नहीं bigger, नहीं। greater than. देखो आप जो बता रहे हो वो सही आंसर है, लेकिन वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बट आई एम आस्किंग व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। सर जैसे दो सर फ्रैक्शन है लाइक तो उसका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लाइक सेम रहना फ्रैक्शन है। चाहिए। यस डिनोमिनेटर सर। सेम रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो लाइक फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। वो क्या सर लाइक? थोड़ा पास आके बोलो ना। स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा? देखो लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक और अनलाइक में डिफरेंस समझना। लाइक फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर एकदम सेम हो। जैसे अभी आपको 75 अपॉन 100 है, 100 आपका डिनोमिनेटर फर्स्ट में है, और सेकंड जो 55 अपॉन 100 है वो भी आपका डिनोमिनेटर क्या 100 है। सो लाइक फ्रैक्शन इट मींस डिनोमिनेटर आर सेम, दैट इज कंसीडर्ड एज ए लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब आपको परसेंटेज लाइक फ्रैक्शन में अगर आपका डिनोमिनेटर 10 मल्टीपल्स हो, वॉइस क्लियर है मेरी? सर यस सर। इसमें थोड़ा जोर से बोलो ना सर, हाँ, अब आप लो देखो आ रही है। देखो एक्चुअल में 75 को 100 को क्यों लिख सकते हो? 75%। ये क्या है? 75%। परसेंट। परसेंटेज। 55% हो गया। परसेंट। आपके पेरेंट्स कंपेयर करते हैं ना जब रिजल्ट, जैसे मान लो स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो वैसे अब स्टूडेंट्स जिसका परसेंटेज 55 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पता चला आपके बेस्ट फ्रेंड का परसेंटेज 75 आ गया, वहाँ कंपैरिजन होता है कि नहीं? कितनी आप यस होता सर। है सर, होता है। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, देखो उनका कैसे 75 आया है। तो वो क्या है, आपके पेरेंट्स भी मैथ्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। वो क्या कर रहे हैं? किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोसेस क्या है बेटा? वो फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शन कब यूज कर रहे हैं? जब उनका फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन मींस उसका डिनोमिनेटर क्या इक्वल हो। और यहाँ हम लोग एक ऐसा फ्रैक्शन लिया जिसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल्स है। मल्टीपल ऑफ 10 मींस आप 10 का टेबल ले लो, है ना? सॉरी, 10 का मल्टीपल्स में 10 को आप मल्टीप्लाई करो, इससे 10, 100, 1000, 10,000। फिर 10 का मल्टीपल्स में अगर आपका डिनोमिनेटर 100 है तो ऑटोमेटिक वो क्या आ रहा है? आपका परसेंटेज में आ रहा है। सो आप अभी तक आप अपने लाइफ में देखो कैसे कैसे आप दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हो। फर्स्ट आपका क्या था? डिफरेंस और निकाल और सब्ट्रैक्शन के मेथड से। बोर्ड कवर कर रहा है या नहीं? सर यस बेटा, वॉइस बोर्ड एकदम क्लियर है, सब क्लियर है।
ओके, फिर से देखो मैं बोल रहा क्लियर हूँ, है सर? देखो एक मिनट। फर्स्ट, अभी तक आपने कंपैरिजन की अगर बात हो रही है, जो आपका चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो आप पहले चैप्टर का जो टाइटल होता है उसको आप समझो। क्वांटिटी, आपके पास कई तरह के क्वांटिटीज आएंगे। वो क्वांटिटीज आपके रियल नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, डेसिमल नंबर होंगे, है ना, रूट में हो सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे तरह के नंबर सिस्टम आप जान रहे हो। अब उनका क्या करना है, कंपेरिजन करना। तो कंपेरिजन का अर्लियर मेथड क्या था, जब आप बच्चे थे तो सिंपली आप लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन के मेथड से कंपैरिजन करते थे। जैसे जब आप एकदम छोटे रहे हो, मान लो मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ आप गए हो मार्केट में, किसी को एक आइसक्रीम चाहिए, किसी को 2 आइसक्रीम चाहिए, है ना, तो वहाँ कंपेयर करते हो ना कि पापा मुझे तो एक दी, उसे आप 2 की 2 दे रहे हो, तो आप वहां भी कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आपका मेथड क्या है, सब्ट्रैक्शन का। जैसे एक एग्जांपल पता नहीं कौन दिया ना, 10 रुपीज और 15 रुपीज का, शायद सक्षम दिया होगा या कोई भी। यस सर। 10 रुपीज और 15 रुपीज, देखो अभी आपको मैथ्स बचपन में नहीं मालूम है, लेकिन वहां कंपैरिजन कर रहे हो, इस मेथड से कर रहे हो। डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन के मेथड से आप कोई भी 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हो। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उसका मेथड जो है सो थोड़ा एडवांस होगा। अर्लियर मेथड आपका सब्ट्रैक्शन का था, जो आप यूज कर चुके हो पहले पिछले क्लासेस में। नेक्स्ट आपका रिवीजन, सॉरी रिवीजन नहीं, ये डिवीजन जो आया, रेशियो। तो रेशियो क्या है, इट इज मतलब रेशियो, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटी थ्रू डिवीजन। रेशियो भी बेटा आपका 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन है, लेकिन इसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हो, डिवीजन का। किसका यूज कर रहे हो आप, विजन। डिवीजन का, है ना। एग्जांपल में पुलकित का मार्क्स और सक्षम का मार्क्स देखो 75 और 55 है ना। तो अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि पुलकित और सक्षम के बीच में मार्क्स का क्या रेशियो आ रहा है मैथ्स में, तो आपका बोर्ड में भले यहाँ आ रहा था 75 और 55, लेकिन अगर आप रेशियो में जाओगे तो ये आपका आ रहा है 15:11 मीन्स 15:11 मीन्स अगर आपका पुलकित अगर 15 है तो सक्षम का 11 आ रहा है मार्क्स में। ये आपका रेशियो है। थर्ड जो है, परसेंटेज के थ्रू जब आप कंपैरिजन करते हो परसेंटेज में, इससे सभी कोई फैमिलियर हो। परसेंटेज मींस आपका ये जो मेथड है, इसमें हम लोग फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। किसे यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को। और इसमें किस टाइप का फ्रैक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, बताओ बेटा। लाइक। लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर है, किसका मल्टीपल्स है, 10 का। किसका मल्टीपल्स है, 10 का। 10 का मीन्स 100 है। मतलब ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 है, तो वो आपका परसेंटेज हो गया। क्या हो गया, वो परसेंटेज। लेकिन अगर आप परसेंटेज। आप कंपैरिजन करने के लिए जो परसेंटेज यूज कर रहे हो, उसमें आप क्या यूज करते हो, तो आपको बताना होगा। हम लोग फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। फ्रैक्शन हमारा किस टाइप का, तो लाइक फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 है, इसलिए परसेंटेज हो रहा है। और इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन क्लियर हुआ आपका, क्या क्या मेथड है अभी तक। सर हो गया क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट, अब आप आओ, है ना। नेक्स्ट परसेंटेज की, जब आप परसेंटेज में जब आप आए हो, कंपैरिजन में एक और आपका पार्ट है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड याद है कुछ आपको, नो यस सर। नो सर। यस याद है सर, मुझे। याद है। यस सर। याद है सर, यूनिटरी मेथड। देखो, सो वी नीड यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद में जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, उस रिक्वायर्ड अमाउंट को हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते सर हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, अभी आप यूनिटरी मेथड में, सर मैं दूं एक एग्जांपल। यस बेटा दो आप। सर जैसे 10 एप्पल है, उसकी कीमत 400 रुपए है। रुक जा बेटा, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने बोला है कि रुको, एक एप्पल की। बोर्ड ओ। में, बोर्ड में लिखने दो। आप चैनल क्लास में सर यूनिटरी मेथड, ओके। यस एग्जांपल दो बेटा, क्या दे रहे हो। सर जैसे 10 एप्पल का प्राइस 400 रुपए है, तो उसमें पहले एक, मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे एक एप्पल का प्राइस दिया हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है आपका
20 पेन 20 ये सपोज दैट नंबर ऑफ पेन, ये क्या आपका कॉस्ट, मान लो आपके पास 20 पेन है और इसका कॉस्ट क्या है आपका 100 रुपीज, और आपको ये बी टाइप का कोई स्पेशल पेन है, ये भी आपका टोटल नंबर ऑफ पेन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेन है आपका 20 और इसका कॉस्ट है 200 rupees. सर ओके 10. रुक जाओ। आपके पास सपोज दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी। नाउ ए टाइप ऑफ पेन में टोटल नंबर ऑफ पेन इज 20 एंड टोटल कॉस्ट इज ₹100, टोटल कॉस्ट क्या आपका 100। सेकेंड में आपका टोटल नंबर ऑफ पेन क्या है 10 और उसका भी कॉस्ट है 100। ऐसे कई सारे ना मार्केट में आप जाओगे तो आपका सेम प्राइस है लेकिन आपको सर मैं बताऊं हाँ इसमें आपको आंसर बताऊं सर, विच हाँ बताओ सर जो जैसे सर 100 रुपए का 10 पेन है 100 रुपए का, तो सर एक पेन 10 रुपए का है और सर ए वाले में एक पेन 5 रुपए का है। We divide cost to the number of pen. देखो अब ये आप जो मेथड यूज की हो ना, ये आपका यूनिटरी मेथड। अब आप देखो यूनिटरी मेथड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन। उनकी तरफ जाओ। देखो यूनिटरी मेथड क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो आपके लिए अगर आप यूनिटरी मेथड यूज नहीं करोगे तो आप कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो, आपको कॉस्ट क्या लगेगा इक्वल कि 100 रुपीज ए का भी है और 100 रुपीज बी का भी है। लेकिन अगर आप यूनिटरी मेथड को यूज करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा पेन है, मतलब कौन सा आपके लिए सस्ता और कौन सा आपके लिए महंगा है। सो टाइप ए आपके लिए सस्ता है या टाइप बी आपके लिए महंगा है, देखो आप कैलकुलेट करो। यूनिटरी मेथड में फर्स्ट में एक बात है, एक ही आपका कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 20 इट मींस 5 रुपीस। वन पेन यूनिट मींस क्या होता है 1, इसलिए आपने वन पेन का कॉस्ट क्या निकाला 5 रुपीस ना। अब आप बी पे आओ, बी के लिए आपका फिर अगेन कॉस्ट ऑफ वन पेन, बताओ बेटा क्या होगा कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय 10। सर 10 रुपीज होगा वन पेन का कॉस्ट। वेरी गुड। 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 10। दिस इक्वल्स 10। 10 आप यहाँ अब आप कंपेयर इजी वे में आप अब क्या होगा कंपैरिजन होगा 5 और 10 का। 5 और 10 में अब आप वन पेन है इसका कॉस्ट फर्स्ट का 5 रुपीस है और सेकंड का 10 रुपीस है। यहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन अब आप देखो किस प्रोसेस को यूज कर रहे हो। 5 और 10 में आप सब्ट्रैक्शन के थ्रू जा रहे हो, जो फर्स्ट हमारा था है ना सब्ट्रैक्शन। Yes sir. आपका डिफरेंस क्या 5 रुपीस का डिफरेंस है। तो अगर आपको सस्ता चाहिए तो आपको टाइप ए को देना है, अगर आपको महंगा चाहिए तो वापस फिर से टाइप बी को देना है। तो वैसे मेथड प्रीवियस क्लास में जिसको आप यूज कर चुके हो और फिर से भूल गए हो, वापस फिर से यूनिटरी मेथड में आपका जब कंपैरिजन करोगे तो फिर से आपको सब्ट्रैक्शन के मेथड से ही आपको पता चलेगा। तो सारे मेथड जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्लास में जो पढ़ चुके हो उसका कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं। प्रीवियस क्लास में आप फ्रैक्शन पढ़ो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ो, लाइफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे के सारे का यूज आपको क्लास 10 तक है, आगे भी मिलेंगे। तो मेरे विचार से आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी का जो टाइटल है, टाइटल मींस कंपैरिजन होता क्या है, क्वांटिटी तो आप जान ही लो। तो कंपैरिजन किस मेथड से कर रहे हैं आपको क्लियर हुआ? Yes sir. आप मेथड बताओ अभी तक क्या-क्या मेथड आप सीखे हो अभी क्लास में? Difference, ratio, unitary और division. सक्षम फिर से रिपीट करो बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आई, फिर से स्टार्टिंग। Difference, यस ratio, यस division, यूनिटरी। unitary. जाओ ठीक है। फर्स्ट में जो आपने डिफरेंस किया है उसमें आप कैसे करते हो, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज कर रहे हो?
सब्ट्रैक्शन में वेरी उसमें वेरी गुड। सेकंड में आपने क्या लिया था? रेशियो रेशियो में। रेशियो ओके बेटा, रेशियो में आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करते हो कंपेयर करने के लिए? डिवीजन डिवीजन। परसेंटेज परसेंटेज, इसमें आप क्या यूज करते हो कंपेयर करने के लिए? सर फ्रैक्शन। वेरी गुड। फ्रैक्शन और वो किस टाइप का फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड, लाइक फ्रैक्शन। और उसका डिनोमिनेटर किसका मल्टीपल्स है बेटा? वो 10 10 का। 10 से यानी 100। ओके। और लास्ट कंपैरिजन यूनिटरी मेथड यूनिटरी में। वेरी गुड। तो इट मींस देखो, ये जो आपका टाइटल है आज के क्लास में, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछो कंपैरिजन से रिलेटेड। सिर्फ टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ। नो सर आपने डाउट नहीं करी। नो डाउट नो डाउट सर, नो डाउट। ओके, अब देखो, ये जो आपने अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, जो डिफरेंस यूज कर रहे हो, जो रेशियो यूज कर रहे हो, रेशियो में डिवीजन होता है ना, डिफरेंस में सबट्रैक्शन होता है, परसेंटेज में फ्रैक्शन होता है, ये सारे के सारे आपको रिलेटेड है एक्सरसाइज से। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना और आंसर को मैसेज में करना। ओके। ओके सर। फर्स्ट आपका एग्जांपल है बेटा, आपने एनसीईआरटी से मैं अभी दे रहा हूँ। प्रोजेक्टर का नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। कल की क्लास जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका प्रोजेक्टर से दूंगा मैं। आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्पीड ऑफ ए साइकिल। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। ओके। सर कॉपी मेथड से कर सकते हैं। यस बेटा, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। फाइंड द रेशियो ऑफ, अगर मैं रेशियो लिख दिया हूं तो आपको डिवीजन मेथड ही लेना होगा, है ना। ये रेशियो का मतलब अभी मैं बता दिया हूं, डिवीजन है। फाइंड द रेशियो ऑफ 131 किलोमीटर टू 110 किलोमीटर। वन पॉइंट। मैसेज करना बेटा आंसर। सक्षम। थोड़ा सा एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, आप फिर से देखो इसको, है ना। रेशियो का क्या है? स्क्रीन क्लियर है बेटा? रेशियो क्या है? इट शुड बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सक्षम आंसर करेक्ट है, लेकिन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो उस फ्रैक्शन का, और सभी रिप्लाई करो बेटा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है। अरहम, भावी, भूमिका, दिशा। ईशिका, केशव, कृति, लक्ष्य, लावण्य। यस सर। रिप्लाई करो बेटा। कोई क्वेश्चन है आपके पास में, सॉल्व करो। यस सर। कुंजन, कुंजन, केशव। यस सर। सॉल्व करो। सर मैंने आपको टेस्ट किया है। ऐसे में नहीं है सर इसका आंसर बताओ ना एक बार, क्या है? क्वेश्चन सर। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है सर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कीबोर्ड में नहीं लिखा रहा है, आपको बता दूं। नहीं बेटा, क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा से। मैं 121 किलोमीटर टू 110 लिख दूंगा।
देखो इसमें आंसर मैं देख रहा हूँ, है ना। तो रेशियो क्या होगा आपका 121 किलोमीटर सर बता दी सर, चैट में देखो आंसर। सर मेरा भी देखो ना चैट में। सर मेरा भी। करेक्ट आंसर है। सर लक्ष्य नहीं आ सक्षम। करेक्ट आंसर है। सर लक्ष्य करेक्ट आंसर लक्ष्य। एक्सप्लेन करो बेटा, आपको क्या आंसर है? सर सक्षम। सक्षम। सर मैं एक्सप्लेन करूं। गुंजन सर सिंपल। लक्ष्य सर नमन का। नमन का करेक्ट नहीं, रॉन्ग आंसर है नमन। ओके देखो 121 को आप कैसे लिखोगे? 11 into 11 दिस इक्वल्स क्या है 121 और 108 मींस 11 3 क्या 108। आपके पास कॉमन नंबर से कैंसिल करो। कॉमन नंबर क्या है? 11 और 11 आपका कैंसिल हो गया। तो आपका 11 upon 10 दिस इक्वल्स 11 is to 10। सबसे इजी था बेटा। नेक्स्ट हम उधर 3 लिख दिए थे ना 2 की जगह, इसलिए। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है आपका 209। कंपेयर करो आप। सर इजी है। मैसेज करो बेटा। रिप्लाई करो, आप लोग सभी रिप्लाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूट करो वीडियो और ऑडियो। सर मैं भेज दिया हूँ सक्षम। सक्षम का करेक्ट आंसर है सक्षम। नेक्स्ट नमन पुलकित। दिशा करेक्ट आंसर। सर आ गया। दिशा का आ गया। करेक्ट आंसर है। मैसेज करो। अरहन आ गया सर। मैसेज आंसर को मैसेज में करो ना बेटा। आ गया। गुंजन लावण्य कुशल यस अरहन करेक्ट आंसर। कर दिया। करेक्ट आंसर है पुलकित। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा बेटा। रेशियो 11 से डिवाइड कर। कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है क्या इस क्वेश्चन को? रेशियो का मतलब सक्षम जैन। सर मैं करूंगा सर, मैं करूंगा सर, मैं एक बार भी नहीं किया हूँ। पुलकित पुलकित आप एक्सप्लेन करो। पुलकित पहले आप यस सर। रेशियो का मतलब बताओ, मीनिंग समझाओ रेशियो का, फिर इसका प्रोसेस बताओ। लक्ष्य करेक्ट आंसर है, बोलो पुलकित। यस सर। रेशियो का मतलब क्या है? सर रेशियो का मतलब हाँ मैंने कौन सा बताओ। मैथमेटिकल सर ऑपरेशन नहीं पता मेरे को रेशियो का मैं मतलब। बताऊं? बताओ बताओ। सर कोई भी 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन करना। और किस मेथड को आप यूज करते हो? डिवीजन। डिवाइड डिवाइड। अब देखो इसे रेशियो नहीं समझ में आ रहा, वो देखो रेशियो क्या है। एक्चुअली हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं किस मेथड से? डिवीजन के मेथड से। किस मेथड से? डिवीजन के मेथड से। डिवीजन का मतलब हो गया आपका क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को आपस में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। आपका क्वांटिटी 1 क्या 121 किलो। इट मींस आपका क्या होगा 121 किलोमीटर। तो आपको क्वांटिटी 2 लेना सर है। अब मैं करूंगा। बोलो बोल के 121 इक्वल्स टू 11 into 11। 201 किलोमीटर है ना। और 121 को आप लिखोगे 11 into 11 और 11 into 19 20। आप 201 जो आप 11 से अच्छा सर 201। वो 209 था। सर 209 है सर। 09। 209 11 मान का आपका 11 20 में से 11 9 9 मींस 200 19। 11 into 19 सर। 11 कट जाएगा और 11 is to 19 करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा। आपके पास कॉमन नंबर कैंसिल करें तो आपका क्या है 11 डिवाइडेड बाय 19 दिस इक्वल्स 11 is to 19। तो जिसे डाउट
डाउट था उसका क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ। किसे नहीं? क्लियर। सर क्लियर हो गया। हो गया सर। हो गया तो नमस्ते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप क्वेश्चन अभी से सुन लो। आपको कंपैरिजन का कितने तरह का मेथड्स है वो आपको बताना होगा। अभी फिर से आप देख लो। अभी 5 मिनट टाइम है। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग अभी के क्लास में जो हमारी हुई है, सक्षम सर जल्दी जल्दी बताओ बेटा, डिवीजन और कंपैरिजन के लिए क्या क्या आप मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हो, बताओ स्टार्टिंग से। सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो और यूनिटरी। अच्छा नमन, नमन क्लास में हो नमन? हाँ सर डिफरेंस, रेशियो, यूनिटरी और एक और क्या है, रेशियो। ठीक है, हाँ परसेंटेज। मैं जिससे पूछूं सिर्फ उसे रिप्लाई करना है। गुंजन, डिफरेंस के लिए हम लोग किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करते हैं? सर रेशियो। गलत। परसेंटेज। सब्ट्रैक्शन। चैतन्य है क्लास में? चैतन्य आज नहीं है क्या? नहीं है, आज छुट्टी में। नेक्स्ट है उसका कौन है? लक्ष्य जैन। लक्ष्य, यस सर। हम लोग जब दो क्वांटिटी का कंपैरिजन अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यस सर। ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं वहाँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है पुलकित। सर वो बीच में कोई बोल रहा था। ओके पुलकित, पुलकित मैथमेटिकल ऑपरेशन यस सर। हम लोग डिफरेंस में किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करते हैं? सर एक बार रिपीट करना ना क्वेश्चन। दो क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो किस मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं वहाँ? रेशियो, फ्रैक्शन, सॉरी सर, डिवीजन। डिवीजन। सर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है। अगर आप होंगे तो दो क्वांटिटी के बीच में का डिफरेंस तभी होगा ना जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो पता चलेगा ना इसके बीच का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज किए। सेकंड में नमन जैन, यस सर। अगर हम लोग दो क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं और वो रेशियो का मैथमेटिकल कर रहे हैं, तो किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज होता है रेशियो में? फ्रैक्शन। डिवीजन। सॉरी डिवीजन। नो सर फ्रैक्शन। रेशियो में क्या होता है? दो क्वांटिटी का, अभी तो देखो आपने सामने डिवीजन होता है ना नंबर। डिवीजन में दो क्वांटिटी को फ्रैक्शन कितना यूज होता है? फ्रैक्शन परसेंटेज में यूज होता है। यस बेटा, परसेंटेज में फ्रैक्शन यूज होता है। और वो फ्रैक्शन किस टाइप का फ्रैक्शन है वो? सर क्या रिपीट द क्वेश्चन। सक्षम रिप्लाई करो। रिपीट द लाइक क्वेश्चन। फ्रैक्शन। वेरी गुड, लाइक फ्रैक्शन। परसेंटेज में जो फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, वो फ्रैक्शन हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। क्या कौन सा? यस सर। लाइक फ्रैक्शन। और लास्ट लास्ट किस मेथड, कौन सा मेथड होता है बेटा लास्ट में कंपैरिजन करने के? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। यूनिटरी। आप लोग अच्छे से इसको देखो समझो। नेक्स्ट क्लास में आपका स्लाइड रहेगा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे कंपैरिजन के लिए। ओके सर। ओके बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। नो सर। नो डाउट सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।